अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन कसीरन कसीरा या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ालना इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दावतुन रद कुनी वर कबूल
मनो दस्तो दामा आले आले रसूल बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दरूद ताजदार मदीना अली सलातो व सलाम दी ज़ाते बाबरकात दी पढ़ने तो बाद हक ताला दी बारगाह दे अंदर आजजाना फरियाद है कि मौला ताला ना चीज़ दे दिल दिमाग नू निगाह ज़बान नू हर किस्म की खता तो महफूज फरमावे और हक ताला दे सच्चे फकीरां दे जोड़ियां दा सदका दीने मतीन दियां सच्चियां गल्लां करन दी तौफीक अता फरमावे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा शुक्र है कि जिस दी तौफीक दे नाल असीं जुमातुल मुबारक दियां बाबरकत बाअज़मत घड़ियां दे अंदर मस्जिद दे विच बैठे हां। खालिक कायनात साडा इत्थे बैठना आउणा जाना सुनना सुनाउणा अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के सानू सारियां नू सुन सुना के इस दे उत्ते अमल दी तौफीक अता फरमावे। तो हज़रात मोहतरम अज दे जुमातुल मुबारक का मौजू हज़रत महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला आप दा इंशाअल्लाह अज दे जुमातुल मुबारक दे उत्ते जिक्र होएगा। खालिक कायनात दी बारगाह दे अंदर दवाई के खालिक कायनात मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमावे। तो हज़रात मोहतरम कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विचों जिहड़ी मैं ऐत करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। खालिक कायनात ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक जेड़े मेरे यार ने जेड़े मेरे दोस्त ने ना उन्होंने दुनिया के अंदर कोई खौफ होगा ना आखिरत के अंदर उन्होंने कोई गम होगा। तो हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन दे यारां दे विचों अज एक यार जिन्हां दा नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला है। तो हज़रात मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला आप दे वालिद मोहतरम दो भाई सन। बखारा शहर के विचों आप चले, एक का नाम हज़रत ख्वाजा अरब सी और एक का नाम हज़रत ख्वाजा अली सी। दोनों भाई चलदियां चलदियां तो इंडिया के शहर बदायून के अंदर चले जाते हैं। जदों बदायून के अंदर जाके आपने रहाइश रख ली, आप रहन लग पे। तो हज़रत सैयद अरब जड़े सन वो वड्डे सन ते हज़रत सैयद अली जड़े सन वो छोटे सन। तो हज़रत अरब रहमतुल्लाहि ताला दी
दो औलादा सन, एक बेटी सी और एक बेटा सी। बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला सी और बेटी का नाम हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह ताला सी। तो जेडे हज़रत अली सन उन्हां दा इक्को ही बेटा सी जिहदा नाम अहमद सी। तो हज़रत ख्वाजा अरब कहन लगे कि भाई आप दोनों कट्ठे रहने आ, बखारा के अंदर भी आप कट्ठे रहे, इत्थे भी आप कट्ठे रहने, आप भाई भाई हाँ, तो आप अपनी इस भाइयों की रिश्तेदारी नूं खास रिश्तेदारी ना कर लीए। तो हज़रत अली कहन लगे भाई जान जिदा तुहाडा हुक्म होवे। तो हज़रत ख्वाजा अरब रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे तेरा बेटा जवान है तो मेरी बेटी जवान है, इन्हां दी दोवां दी आपां शादी कर देंगे। तो हज़रात मोहतरम हज़रत अहमद और हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह ताला दी दोवां दी शादी हो गई। जदों शादी हो गई वक्त गुजरदा गया, वो वक्त आ गया जदों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने दुनिया के उत्ते तशरीफ़ लैके आनी सी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जदों दुनिया ते तशरीफ़ लैके आए तो आप दी सारियां नालों पहली करामत की सी कि आपने जदों दाई गुसल देन लगी, जदों दाई ने गुसल दिता तो उन्हां दे करीब एक ऐसी औरत बैठी हुई सी जिन्हों ऐसी एक बीमारी लगी हुई सी जिहड़ी हकीमां ने डॉक्टरां ने उन्होंने ला इलाज करार दे दिता सी। उन्होंने कहा सी कि तेरा इलाज नहीं होना। तो जदों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला नूं गुसल दे रही सी दाई, तो वो औरत जिहड़ी सी वो करीब बैठी सी। तो जदों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दे गुसल वाले वो पानी दे छिट्टे उस औरत के उत्ते पे जिहड़ा उन्होंने मरज सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मरज तो उन्होंने शिफा अता फरमा दी। इस सारियां नालों पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी जिहड़ी पहली करामत सी, ये करामत हुण तक भी चल रही है। तो फिर लोगों ने एक वतीरा बना लिया कि जदों भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी विलादत का वो दिन आउंदा सी, आप दी विलादत 27 सफ़र नूं होई है। तो जदों 27 सफ़र का दिन आउंदा सी उस वक्त आप नूं गुसल दिता जांदा सी। आप नूं गुसल दे के जिहड़ा पानी हुंदा सी वो जिहड़े मरीज़ ला इलाज हुंदे सन, जिन्हां नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दिता हुंदा सी, उन्हां मरीज़ां नूं उस पानी दे नाल नहलाया जांदा सी। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दे सदके दे नाल उन्हां मरीज़ां नूं शफा अता फरमा दिंदे सन। तो जदों आप दुनिया तो तशरीफ़ लै गए हुण तक 27 सफ़र नूं आप दे रोज़ा अनवर नूं आप दे मिज़ार नूं गुसल दिता जाता है। तो उस गुसल का जिहड़ा पानी हुंदा है वो इकट्ठा करके उन्हां मरीज़ां नूं उहदे नाल नहलाया जाता है जिहड़े ला इलाज हो चुके होंदे ने, जिन्हां दा इलाज कोई नहीं हुंदा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुण भी हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला दे सदके दे नाल हुण भी उन्हां मरीज़ां नूं शफा अता फरमा। तो जदों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी विलादत हुई तो आप दे वालिद मुहतरम ने आप दा नाम रखा सैयद मुहम्मद। सैयद मुहम्मद आप दा नाम रखा, लेकिन आप दी जदों तकरीबन 5-6 साल की उम्र हुई तो हज़रत ज़ुलेखा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी वालिदा मुहतरमा सुतियां होईयां ने ते ख्वाब दे अंदर आप नूं आवाज़ आई कि ऐ ज़ुलेखा दोवां विचों एक रख ला, दोवां विचों एक रख ला। तो आप सुबह उठियां, बड़ी परेशानी हुई कि दोवां विचों एक रख ला, इसदा मतलब की है। हज़रत ज़ुलेखा सारा दिन परेशान रही। जदों फिर रात हुई, फिर रात को वही आवाज़ आई कि ज़ुलेखा दोवां विचों एक रख ला। तो आप फिर परेशान हो गई कि दोवां विचों एक रख ला, इसदी तबीर की है, इसका मतलब की है। तो जदों तीसरे दिन आप सुतियां तो फिर यही आवाज़ आई, एक नरानी शक्ल वाला बुजुर्ग आया, आन के कहन लगा ज़ुलेखा दोवां विचों एक रख लै।
तो हज़रत ज़ुलैखा पुछदियां ने ए बाबा जी मैनू ये तो दसो ये दोवां विचों एक रख ला, इसका मतलब की है? तो बुजुर्ग कहन लगे ज़ुलैखा एक तेरा बेटा है एक तेरा खामद है, इन्हां दोवां दे विचों एक रख लै, एक दी तैनूं कुर्बानी देनी पवेगी। तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सरकार फरमाउण लगियां कि मेरे खामद ने तो जिंदगी गुजार लीए, मैं भी जिंदगी गुजार लीए, तो मेरा बेटा जिहड़ा जवान होवेगा, मेरा बेटा महबूबे इलाही बनेगा, औलिया दा सरदार बनेगा, मैनू जान की कोई लोड़ नहीं है, साडी दोवां दी जान हाज़र है, जिन्नू मर्जी लै लो। तो हज़रात मोहतरम वक़्त होया तो हज़रत अहमद दा विसाल हो गया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दे वालिद मोहतरम दा विसाल हो गया। तो एक दिन हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुते हुए ने तो ख्वाब दे विच आवाज़ आई, ए निज़ामुद्दीन औलिया, ए निज़ामुद्दीन औलिया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने नज़र मारी कि साढ़े घर दे विच ते निज़ामुद्दीन औलिया कोई नहीं, मेरा नाम तो मुहम्मद है, तो निज़ामुद्दीन औलिया की आवाज़ आ रही है। जो सुबह उठे आप बाहर निकलते हैं, सारे कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया आ गया, निज़ामुद्दीन औलिया आ गया। ये लकब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला नूं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया सी। तो जो आपकी 5-6 साल की उम्र हुई तो आपके वालिद मुहतरम भी दुनिया तो तशरीफ लै गए, तो आपकी वालिदा मुहतरमा ने आपनों उंगल दे नाल लगाया, तो बदायून दे अंदर एक उस्ताद सन, एक वो भी अल्लाह दे वली सन, उन्हां दा नाम सी हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला। तो आप दे कोले जाके ले जाके कहन लगियां, ए बाबा जी आह मेरा बेटा है, इनू दीन दी तलीम दो, इनू दीन का आलम बनाओ। तो हज़रत मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला पढ़ते रहे। दरसे निज़ामी के अंदर जो आप पहुँचे ना, तो दरसे निज़ामी की एक किताब है जिसका नाम है कदूरी शरीफ, फिका की बड़ी वड्डी किताब है। कदूरी शरीफ आप पढ़ते रहे, तो जो 1-2 सबक रह गए तो हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे, बेटा ए निज़ामुद्दीन जा अपनी घर जा, तो अपनी अम्मा नूं जाके कह, अम्मा मैं कदूरी शरीफ ख़त्म करनी है, मेरे उस्ताद कहते मैनू एक दस्तार लैके दे जिहड़ी तेरे सिर दे उत्ते मैं बन्ना तो तेरी दस्तार बंदी करा। तो हज़रत मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला चलदियां अपने घर तशरीफ लै जाते नहीं, जाके अपनी अम्मा जान नूं अर्ज करते ने, अम्मा मैं कदूरी शरीफ ख़त्म करनी है। मेरे उस्तादा ने क्या कि अपनी अम्मा दे कोलों दस्तार लैके आज मैं तेरी दस्तार बंदी करांगी। तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सरकार फरमाउण लगियां, पुत्रा तेरा बाप भी सिर ते कोई नहीं, असी बड़े गरीब हाँ। अपने उस्तादा नूं कहा, उस्ताद जी 4-5 दिन रुक जाओ, फिर मेरी अम्मा कहती कि मैं तुहानूं दस्तार लै देंगी, तो फिर मेरे बेटे की दस्तार बंदी कर दें। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अपने उस्तादा की बारगाह के अंदर हाज़र होंदे ने, कहते हैं उस्ताद जी मेरी अम्मा कहती है 3-4 दिन दे दिओ, 3-4 दिनों तो बाद मेरी दस्तार बंदी कर देना। तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सरकार ने लोगों का सूत कतना शुरू कर दिता, लोगों का सूत कतदियाँ ने, जिहड़ी उहदा कीमत मिलती है, जिहड़ा उहदा हिस्सा मिलदियाँ आप जोड़दियाँ रहिंदियां ने। जो 4-5 दिन के अंदर आपने सूत इकट्ठा कर लिया, तो सूत इकट्ठा करके उन्होंने महल्ले के अंदर एक जलाया का घर सी, तो उन्होंने जाके कहने लगे, वीरा मेरे पुत्र ने कदूरी शरीफ ख़त्म करनी है, तो मेरे पुत्र को एक पग उन दे। तो जो पग उनी गई तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सरकार फरमाउण लगा, बेटा लै तेरी पग उनी गई, अपने उस्तादा दे कोल लै जा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहन लगे, अम्मा मेरी दस्तार बंदी होनी है, मेरे उस्तादा ने मैनू पढ़ाया, बंदा खाली जाता चंगा नहीं लगता,
अम्मा कुछ उन्होंने वास्ते नजराना भी मैनू दे जाके जड़ा मैं उन्होंने बारगाह दे विच नजराना पेश करा। तो हज़रत ज़ुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पाक सरकार फरमान लगिया पुत्रा आ मेरे को 40 दिरहम ने जा लै जाए अपने उस्तादा दी बारगाह दे अंदर जाके पेश कर दें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार चलदियां अपने उस्तादा दी बारगाह दे अंदर पहुँच जाते नहीं। पग लैके जाके अपनी उस्तादा दी बारगाह दे अंदर पेश की। लो उस्ताद जी मैं पग ले आवा, मेरी दस्तार बंदी कर दो, नाले 40 दिरहम ने ए भी मेरा नजराना कबूल कर लो। तो हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया पुत्रा अपने शहर के अंदर एक सैयद ज़ादा रहिंदा है, वो अल्लाह दे वली ने जा उन्हां दा नाम है हज़रत अली मौला, जा उन्होंने बुला के लिया, वो तेरी आन के दस्तार बंदी करन ते तेनू इज्जत दे नाल नवाजन। ते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला जदों उन्हां दे कोल गए जाके कहन लगे ए बाबा जी तुहानू मेरे उस्ताद हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला बुला रहे हैं। तो जदों वो बुजुर्ग हज़रत अली मौला कोल आए तो आपने वो 40 दिरहम जड़े उन्होंने दिते सन और आपने कुछ अपने को दिरहम पा के अपने गुलामां नूं कहा कि देग पकाओ, अज चौलों की देग पकाओ, मैं अपने निज़ामुद्दीन औलिया नूं दे सिर दे उत्ते अज पग बन्ननी। ते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दे सिर दे उत्ते पग बनन लग पे जिन्हां दा नाम हज़रत अली मौला सी। ते हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला ने अर्ज की बाबा जी इस मेरे बेटे ने कदूरी शरीफ ख़त्म की है, अज इन्हां दी दस्तार बंदी कर दो। ते हज़रत अली मौला पग का पहला वल लिया, जो एक वल पूरा हो गया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आप दा हाथ पकड़ लिया और आप अपने उस्तादां दे पैर चुमदे ने, फिर कहंदे ने बाबा जी दूसरा वाल बनो। जो आप दूसरे वल के उत्ते मुकम्मल किया, दूसरा वल मुकम्मल होया, आपने फिर हाथ पकड़ लिया और अपने उस्तादां दे पैर चुम के कहने लगे बाबा जी हुण अगला लड़ बनो। हर लड़ दे उत्ते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अपने उस्तादां दे पैर पे चुमदे ने, अपने उस्तादां दे पैर पे चुमदे ने। जो दस्तार मुकम्मल हो गई, सारे लड़ मुकम्मल हो गए, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने उस्तादां दे कदमां दे विच गिर जांदे ने, अपने उस्तादां दे कदम पे चुमदे ने, कदम चुमी जा रहे ने। हज़रत अली मौला हज़रत अलाउद्दीन असूली रहमतुल्लाह ताला नूं कहन लगे अलाउद्दीन ये कोई आम बच्चा नहीं है, वड्डा हो के कोई अल्लाह दा वली बनेगा। ये वड्डा हो के अल्लाह दा वली बनेगा। तो हज़रत असूली रहमतुल्लाह ताला अर्ज कर लगे बाबा जी ये तुहानू किस तरह पता है कि वड्डा हो के एक अल्लाह दा वली बनेगा। तो हज़रत अली मौला फरमाउण लगे जिहदे सिर दे उत्ते पग बन्नी जाती वो पैरी नहीं कदी पैंदा, वो तो आकड़ दे नाल आकड़ जाता है। ये सर दे उत्ते मैं पग बन्नी है पैर चुमना मैनू दसदा है वड्डा हो के अल्लाह दा वली बनेगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी 15-16 साल की उम्र हुई तो आप अपने उस्तादां की खिदमत करते रहे, नाले पढ़ते रहे। तो एक दिन मुल्तान दे विचों पाकिस्तान दे विचों एक कवाल गया जिहड़ा मुल्तान का रहने वाला सी, जिहदा नाम अबू बकर सी। अबू बकर कवाल गया तो हज़रत असूली पुछते हैं कि ए अबू बकर दस पाकिस्तान दे विच किहड़ी वलायत दे डंके वजदे पे ने। तो कहने लगा बाबा जी मुल्तान शहर के अंदर हज़रत गौस बहावल हक ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला दियां बड़ियां शानां ने, आप दियां बड़ियां करामतां ज़ाहिर हो रही ने। तो आप फरमाउण लगे कोई होर दा नाम दस। तो अबू बकर कहने लगा कि बाबा जी
मैं फिर चलदियां पाक पतन के टिब्बिया के उत्ते पहुंचा। मैं उत्थे एक हस्ती वेखी है जिन्हां दा नाम हजरत फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह तआला। तो जदों हजरत निज़ामुद्दीन औलिया ने बाबे फरीद का नाम सुनिया तो दिल नूं ठेस लग गई कि जिहदा नाम इतना सोहना है वो आप कितना सोहना होगा। जिहदा नाम इतना सोहना है वो खुद आप कितना सोहना होगा। तो आप घर आते ने आपनूं चैन नहीं आता। आप नमाज पढ़ के विरद की करते हैं, शेख फरीद मौला फरीद, शेख फरीद मौला फरीद, शेख फरीद मौला फरीद। अपने पीर का विरद पे करते हैं। दिल नूं ठेस लग गई कि जिहदा नाम इतना मिठा है वो आप कितना सोहना होगा, वो आप कितना मिठा होगा। परेशानी के अंदर आपने रहना। आप दी अम्मा पुछदियां ने क्या निज़ामुद्दीन तू मैं वेखदी कि दिन रात परेशान रहना है, तेनू नींद नहीं आती, दस तेनू मसला की है, तेनू परेशानी केड़ी है। तो अर्ज कर लगे अम्मा मैं जदों दा बाबे फरीद का नाम सुनिया मैनू चैन नहीं आता। अम्मा मेरी इल्तजाए आपां बदायून नू छोड़ के आपां पाक पतन चले जाए। तो हज़रत ज़ुलैखा रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगियां पुत्रा पाक पतन का रास्ता बड़ा दूर है, चल आप थोड़ा जहा सफ़र करते हैं, नाले तेरी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो नाले पाक पतन करीब आ जाएगा। चल आप दिल्ली चलते हैं। तो आप दिल्ली का सफ़र शुरू कर दिता। तो आप दे नाल एक आप दे रिश्तेदार भी ने। जदों सफ़र कर रहे हैं दिल्ली का तो जदों जंगलों के विचों दी गुजर होता है तो वो जड़े बाबा जी नाल ने वो जदों किसी शेर की धार की आवाज़ आती है तो आप कहते हैं या पीर या शेख हादरबाश कि या ए मेरे पीर आया जे शेर की आवाज़ आ रही है आन के खाली मदद करिया जे। जदों उन्होंने 2-3 बार ये कहा, जदों आपने कहना या शेख हादरबाश कि मेरे पीर हादर हो जाओ मेरी मदद करो। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जदों उन्होंने तीसरी मरतबा कहा तो आपने सोचा कि पता नहीं इन्हों का पीर केड़ा होगा जिन्होंने आवाज़ा देंगे ने तो छेड़ दियाँ धारा रुक जांदियां ने, जानवरों दी आवाज़ा रुक जांदियां ने, पता नहीं इन्हों का पीर केड़ा होगा। तो अगों दी हो के कहन लगे बाबा जी मैनू ये तो दसो कि तुहाडा पीर केड़ा है जिन्होंने तुसीं आवाज़ा देंदे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने जदों पूछा तो कहन लगे पुत्रा मेरा पीर पाक पतन रहिंदा है नाम फरीद। तो आप दे दिल नूं अगे ठेस लगी हुई सी। आप दे दिल के अंदर उदों ही फरीद फरीद पई हुंदी सी। तो जदों आप दिल्ली पहुंचे दिल्ली की मस्जिद विचों आवाज़ आ रही है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। मस्जिद विचों खतीब ये ऐते करीमा पढ़ रहे कि हजे अमान वालियां दे उत्ते वो वक़्त नहीं आया कि उन्होंने दिल अल्लाह के जिक्र वास्ते बुलंद हो जान, उन्होंने जिक्र अल्लाह वास्ते हाजिर हो जान। तो जदों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने ये ऐते करीमा सुनी तो आप दे दिल नूं होर ठेस लग गई। तो अपनी अम्मा की बारगाह के अंदर अर्ज कर लगे अम्मा हुण नहीं मेरे को रहा जाता, माँ तेरे कदमां दे थल्ले जन्नत है, मैनू इजाजत दे हुण मैं अपने पीरां नूं मिलण वास्ते जावां। ते हज़रत ज़ुलैखा रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नूं इजाजत दी तो आपने सफ़र शुरू कर दिता दिल्ली तो पाक पतन शरीफ का। तो आप जदों दिल्ली तो चलते ने तो हज़रत फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अपने आस्थाने तो बाहर आते हैं तो दिल्ली वाल आप निगाह मारते हैं तो आप दे खलीफे सन बदरुद्दीन असाक रहमतुल्लाह ताला आप पूछते हैं बाबा जी अज तुसी केड़ी परेशानी के अंदर बाहर निकलते पे हो, अज तुहानू केड़ी परेशानी है, बार बार तुसी
निगाहां पे मार दो, बार बार बाहर निकलते पे हो। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, बदरुद्दीन साहब मैं अज किसी नूं दिल्ली की खिलाफत देना चाहता सी, लेकिन मैनू अल्लाह की तरफों आवाज़ आई, फरीद रुक जा, साडा महबूबे इलाही आ रहा है। तो हज़रात मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला चलदियां पाक पतन दे टिब्बियां ते पहुँच जाते हैं। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पाक पतन शरीफ पहुँचते हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला आप दे इस्तकबाल वास्ते बाहर आ जाते हैं। आप दा इस्तकबाल करते ने, नाले कहते ने आजा आजा महबूबे इलाही मेरे सीने दे नाल लग जा, मैं तेरियां ही अड़ीकां पिया करदा सी। ते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला नूं अपने सीने दे नाल लाया, अपने आस्थाने ते लियान के बिठाया। तो आपने अपने गुलामां नूं कहा कि इहदे वास्ते मंजी दो, तुसी जमीन ते सोना है, ये मेरा निज़ामुद्दीन महबूबे इलाही अज मंजी ते सोवेगा। ये कोई आम बंदा नहीं है, रब दा महबूब है, ये महबूबे इलाही है, ये मंजी दे उत्ते सोवेगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला जदों रात नूं उस मंजी दे करीब आए, वेख्या कि सारे हजूर दे गुलाम सारे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला दे मरीद थले सुते हुए ने। तो आप नूं गवारा नहीं होया कि मैं नाले पीरां दा आस्थाना है, मैं मंजी ते सोवां। तो आप थले सौ गए। तो हज़रत बदरुद्दीन असाक रहमतुल्लाह ताला जिहड़े बाबे फरीद के खलीफे सन, वो आन के कहन लगे निज़ामुद्दीन नहीं, ये पीरां दा हुक्म है, तू पीरां दी नाफरमानी कर रहा है, पीरां ने तेनों हुक्म दिता है कि मंजी दे उत्ते सौ। तो आप मंजी दे करीब हो के अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ करते ने, मौला अगर मैं मंजी ते नहीं सोना तो मेरे पीरां दी नाफरमानी होती है, तो अगर मैं मंजी ते सोना तो ये मेरे नालों वड्डे जेड़े ये थले सुते हुए, तो मैं एक गवारा नहीं करता, मेरी रहनुमाई की जाए। तो गैब दे विचों आवाज़ आई है, निज़ामुद्दीन मंजी नूं मूधी मार लै ते उत्ते सौ जा, पीर दी भी रह जाएगी, तेरी भी रह जाएगी। तो हज़रात मोहतरम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला जदों सुबह का वक़्त होया, बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला उठ के तहज्जुद दी वास्ते उठे। तो आपने वेख्या कि आपकी मज्जी मूधी मारी हुई है, तो आप उठे बह के अल्लाह का जिक्र पे कर दे। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला ने अपने खलीफे नूं उठाया कि बदरुद्दीन वेख, इस वास्ते मैं इन्हूं इज्जतां दित्तियां सन। तो हज़रत मोहतरम आपनूं मरीद किया, मरीद करके तो आपनूं फरमाउण लगे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला कि जा निज़ामुद्दीन मैं तेनों दिल्ली की वलायत दिंदा। तो जदों आप दिल्ली चले गए तो आप 4 दिन का आपनूं फाका है। जो दिल्ली के अंदर गए, एक माई सी बुढ़ड़ी, उन्हें जौवां का आटा पी के ते आप दी बारगाह दे विच पेश किया। 4 दिन का आपनूं फाका है। तो आपने अपने गुलामां नूं कहा कि देग पकाओ, ये जौ ने थोड़े जे देग दे विच रख दिओ, देग पक रही है। तो जो देग पक रही है तो बाहरों कुंडी खड़की, कह लगे कि मैनू बड़े दिनों की भुख लगी हुई है, मैनू खाना खवाया जाए। तो हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि हजे देग पक रही है, थोड़ी देर ठहर जा, असी तेनू खाना दे देवांगे। वो कह लगा नहीं, जिधर भी है मैनू भुख बड़ी लगी है, मैनू ये खाना पेश किया जाए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने वो देग चुकी तो वो अगे रख दी। उन्हें इस गरम गरम देग दे विच हथ पाया, 3 लुकमे ला के देग नूं चुक के थले मारिया, देग तोड़ दी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे कि एक ही कीता है, तो साडी देग तोड़ दी है। तो बाबा जी कह लगे निज़ामुद्दीन वलायत तेनू बाबे फरीद ने अता कर दी है, तो तेरी फाकियां दी देग अज मैं तोड़ चला, तेनू कभी फाके नहीं आउणगे। तो फिर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप दे आस्थाने दे उत्ते 70 मन लूण रोज़ाना इस्तेमाल हुंदा सी, इतना आप दे आस्थाने दे उत्ते लंगर पकदा हुंदा सी। तो हज़रात मोहतरम एक दिन
की होया कि एक सैयदजादा है जिहड़ा बड़ा गरीब है, उहदियां 3 बेटियां ने, तो अपनी गरीबी के अंदर परेशान है कि मैं किसी के कोलों ज़कात लै नहीं सकता, मैं किसी के कोलों सदका लै नहीं सकता, तो मैं अपनी बेटियां की किस तरह शादी करेगा। उन्होंने किसी ने दसिया कि जा निज़ामुद्दीन औलिया के आस्थाने ते चले जा, वो बड़े सखी ने, उन्होंने दरबार तो तेन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हज़रात मोहतरम ओ सैयद बलख बखारे तो चलदा चलदा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दे दरबार ते पहुँच जाता है। जो दरबार ते पहुँच जाता है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला नूं कहण लगा, बाबा जी मैं तुहाडे नाल अज कलियां गल करनी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ मेरे मरीदो तुसी सैर दे हो, मैं इहदे नाल कलियां गल करदा है की कहंदा है। ते ओ सैयदजादा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो के अर्ज करदा है, बाबा जी मैं सैयदजादा वां, ज़कात मैं नहीं ले सकता, सदका मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरिया 3 बेटियां जवान ने, मैं उन्होंने शादी करनी है, मैनू कुछ अता किया जाए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि बैठ जा, मैं तो तेरे दे नालों भी गरीब हाँ, लेकिन बैठ जा, तेन मैं खाली नहीं मोड़ता, अज जितना लंगर शाम तक इकट्ठा होगा मैं सारा तेन दे दूँ। सुबह तो लग के शाम हो गई, 1 रुपया भी लंगर के वास्ते नहीं आया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे, मैं तेनों कहा सी मैं तो तेरे नालों भी गरीब हाँ, लेकिन ठहर जा, कल का दिन एक दिन होर दे देने, कल जो भी अमदाद इकट्ठी हुई मैं सारी तेनों दे देंगा। सुबह का वक्त भी गुजर गया, 1 रुपया भी खरैत का नहीं आया, 3 दिन गुजर गए। तो जो तीसरे दिन की शाम पई तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे, सैयदजादिया मैं तेनों कहा सी मैं ते तेरे नालों भी गरीब हाँ, लेकिन एक रात गुजार असी सुबह तेनों कुछ दे के तोरांगे। तो हज़रात मोहतरम सुबह का वक्त होया, आपने बुलाया कि उस सैयदजादे को बुलाया जाए। वो सैयदजादा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर हाज़र होया। ते हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमान लगे, सैयदजादे मेरे कोले होर ते कुछ नहीं है, मेरी एक टुटी हुई जुत्ती है, ले जाओ। उन्हें सोचा कि एक टुटी हुई जुत्ती है 2-3 रुपए की विक जाएगी, ये मेरी गरीबी का हल नहीं होना, लेकिन इन्हों का दिल रख लेने, जुत्ती ले जाने, बाहर जाके सुट देने। उन्हें जुत्ती लई अपने पटके दे अंदर बन के पिछे सुट के तुर पैंदा है। चलद्या चलद्या एक जगह ते रात पै जाती है, उत्थे कमरा किराए ते लैके जुत्ती सुट्टी मंजे दे थले ते आप आराम करन लग पिया। उधरों हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला तजारत करके 70 रेशम दे ऊट कस्तूरी दे ऊट लैके आप आ रहे ने। जो उस सराह तो करीब तो आप दा गुजर होया, आपने क्या हो मेरे काफले वाले हो, काफला रोको इथों मैनू मेरे पीर दी खुशबू पई आउंदी है। ओ काफले वाले हो काफला रोको मैनू इथों मेरे पीर की खुशबू आउंदी है। वो कह लगे ए अमीर खुसरो हजे तो दिल्ली बड़ी दूर है, तो इस तरह कितों इस तरह की खुशबू आ रही है, तो कितना इतों तुहाडे पीरां की खुशबू आ रही है। आप कह लगे मेरे मगर मगर चलो, आप नाले सूंघते जा रहे हैं नाले तुरे जा रहे हैं। ते आप सूंघते सूंघते उस सराह दे उस कमरे के करीब पहुँच जाते ने जिथे वो सैयदजादा सुता होया है। तो जाके दरवाजे के उत्ते दस्तक दी। जो दरवाजे ते दस्तक दी उन्हें सैयद ने दरवाजा खोलिया तो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला फरमान लगे, ओ मुसाफरा मैनू एक दस तू कौन है, मैनू तेरे कोलों अपने पीर की खुशबू पई आउंदी है। तो वो कहन लगा, शहजादिया मैं तो एक सैयदजादा वां, तू दस किहड़े पीर दा मरीद है।
वो कहने लगा कि मेरे पीर का नाम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला, मैं तो निज़ामुद्दीन औलिया का मरीद हाँ। कहने लगा हाँ मैं उन्होंने दरबार से गया सी और उन्होंने मैंने एक टुटी हुई जुत्ती दी है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे दस वो जुत्ती कित्थे आ? वो कहने लगा हाँ मेरे चारपाई के थल्ले पई हुई है। हज़रत अमीर खुसरो ने उस जुत्ती नूं चुकिया, चुक के नाले चुमिया ते नाले चुम के अखां दे उत्ते ला के कहने लगा दस इस जुत्ती की तू कीमत की लैनी? वो कहने लगा तू शहजादा है, तू अमीर ज़्यादा है, मेरे नाल मजाक ना कर, ये टुटी हुई जुत्ती है, इनू कौन खरीदेगा? वो कहने लगा तेनू ये नहीं पता इस जुत्ती की कदर की है, दस तू यदी कीमत की मंगना चाहना, मैं तेनू मूँहों मंगी हुई अपने पीर की जुत्ती की कीमत अदा कर दें। तो वह कहने लगा जो तेरा दिल करता है मैनू कीमत दे दे। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला फरमाने लगे वेख मेरे 70 ऊँट ने रेशम के नाल लदे, मैं अपने पीर की जुत्ती की कीमत दे विच तेनू 70 ऊँट दिना वा, जा लै जा, लेकिन जुत्ती मेरे पीर की है मैनू दे जा। वो कहने लगा ना मैं इंज नहीं दिंदा, मैनू मेरे घर भी छोड़ के आओ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ इनू ये घर छोड़ के आओ, 70 ऊँट भी लै जाओ, नाले इनू ये घर छोड़ के आओ, मैं अपने पीर की जुत्ती दे सदके इनू 70 रेशम के ऊँट दे दिते। तो जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला दिल्ली पहुँचे ने तो अपने पीरां दी बारगाह दे विच हाज़र होंदे ने, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे अमीर खुसरो साडे वास्ते की तोहफा लैके आया? तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे पीर जी आ मैं तुहाडी जुत्ती तुहाडे वास्ते तोहफा लैके आया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे किन्ने दी खरीदी है? कहने लगा हजूर 70 रेशम के ऊँट दिते ने, फिर मैं जुत्ती लई है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला फरमाउण लगे ए खुसरो बड़ी सस्ती खरीद लई है। मेरे दोस्तों ये वलियां दियां शैवां दियां कदरां ने, लेकिन वो जानते हैं जेड़े वलियां दा अदब करते हैं, जेड़े वलियां नाल प्यार करते हैं, वो तो अपने पीरां दे बदले उन्होंने पूरी कायनात भी देनी पै जाए जो दे देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि खालिक कायनात सानू औलिया अल्लाह दे नक्शे कदम ते चलने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।